अब हम देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए क्या आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन पॉसिबल है। 5 टैरो लेंगे। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, कार्ड, ठीक है ना। बॉटम में टेम्परेंस, बैलेंस। देखिए चलिए अभी ऑरेकल्स ले लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं 3 ऑरेकल लेते हैं। एंजेलिक विस्पर, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, गार्जियन एंजल। ज़्यादातर एंजेलिक चीज़ें ज़्यादा आई हुई है आपके लाइफ में। थर्ड आई अवेकनिंग। देखिए आपका यूनियन ना होना सबसे बड़ा कारण है आपका अपने पार्टनर से रूड होना, ठीक है। आज आपके बिहेवियर को लेकर ही आपके पार्टनर आपके जैसे जो भी मेल फीमेल हो आपके पार्टनर, या आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो अपने जेंडर के हिसाब से लेना है। आप रूड तरीके से रूडनेस दिखाओगे तो आपके पार्टनर कब तक आपको प्यार देते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे को तैसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप आप किंग ऑफ सोर्ड्स हो या क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, दोनों की एनर्जी आई है। तो आप रूड रहोगे, प्रैक्टिकल रहोगे, दिमाग लगाओगे, चालाकी करोगे, तो आपको आपकी तरह ही डील किया जाएगा ना। क्योंकि पहले आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लविंग थे, आप भी थे, ऐसा नहीं है, तभी तो चीज़ें आगे बढ़ी, तभी तो आप लव में आए, तभी तो आप रिश्ते में आए। लेकिन धीरे धीरे आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा ईगो, घमंड, अहंकार होने लगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, तुम तो मेरे से बहुत ही गिरी हुई हो या गिरे हुए हो, तुमसे मैं बेहतर हूँ, है ना, मैं स्मार्ट हूँ, मेरे पीछे आज भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे अटेंशन बहुत मिलता है, तुमसे ज़्यादा नॉलेज मुझे है। तो कर क्या रहे हो आप, रिश्ते चला रहे हो, फिर यूनियन चाहते हो। कौन करता है इस तरह से यूनियन, किसको मिलती है ऐसे यूनियन? आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो या डिवाइन को बना रहे हो, यूनिवर्स को बना रहे हो? इस तरह के नेचर बिहेवियर रखने वाले का यूनियन होता है क्या, बताओ। एंजल आपको बार बार इंडिकेट कर चुके हैं कि आपको अपने आप को किस तरह से सुधारना है, किस तरह से पोलाइट होना है, किस तरह से बैलेंस करना। बैलेंस कर रहे हो, रिश्तों को बाद में बैलेंस करना, अपने दिल दिमाग में अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। इतना अहंकार, इतना ईगो किसके लिए दिखा रहे हो आप? इस तरह से रिश्ते कौन संभालते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल होना इनफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रिश्तों में चाहिए होता है। कैपेबिलिटी लाइए, क्षमता लाइए, उस तरह की चीज़ें लाइए कि आप डिजर्व करो कि हाँ यूनियन पॉसिबल है। और ये भी है कि बहुत ऐसे कंडीशन, कुछ रेयर टू रेयर कंडीशन में ऐसा लग रहा है कि दोनों में से कोई एक ऐसा है जो स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा मानते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर एनालिसिस भी कर रहे हैं, और सारी चीज़ें वहीं से निकली हैं कि जैसे को तैसा ही डील करना ही इस वक्त काफ़ी है ना। एक इंसान दब नहीं सकता रिश्तों के आड़ में लेकर कि सामने वाला रूल करे और दूसरा वायलेंस का शिकार हो। तो प्रोटेक्ट करना पड़ता है, कभी ना कभी सेल्फ डिफेंस में अपनी बात रखनी पड़ती है। रिश्तों में है इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं। तो कोई ऐसा है जो स्पिरिचुअल चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में लेकर चल रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को। कोई एक इंसान, लेकिन दूसरा रूड है। फीमेल जहाँ तक अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स आया, वो बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस कर रही है, बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रही है, सर्च कर रही है कि किस तरह से मैं खुद को बैलेंस करूं। क्योंकि जहाँ होप थी, जहाँ रिश्ते सुधारने थे, वहाँ तो उम्मीद नहीं है। और ऐसे इंसान से कौन करेगा यूनियन, पॉसिबल कहाँ है? इस तरह के इंसान से कौन डील कर सकता है जो अपने अहंकार में ही जी रहा हो, ठीक है, या अहंकार में जी रही हो। इसलिए अपने हीलिंग से, अपने मेडिटेशन से अपने आप को अलाइन करने का प्रयास की जा रही है। थर्ड आई अवेकनिंग चीज़ें देखने का प्रयास हो रहा है कि अपने रिश्तों को किस तरह से देखें। थर्ड आई चक्रा आप हील करते हो, ठीक है, मेडिटेशन करते हो, फिर देख पाते हो कि हम जा कहाँ रहे हैं, एक्चुअली में हो क्या रहा है लाइफ में। यूर थर्ड आई इज अवेकनिंग, इन्हांसिंग यूर इंट्यूटिव एबिलिटीज़। इंसान जब स्टैंड लेता है तो जीवन भर रूड नहीं रह सकता ना, क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है रूडनेस दिखाने का। जब अपने हाथ में बागडोर कोई उठाता है तो अपने डिफेंस के लिए उठाते ना,
अब क्या उसी एनर्जी में पूरी लाइफ जिएंगे, जबकि उनका नेचर ही नहीं है। अपनी बात रखने के लिए उनको उठाना पड़ा। तो अब अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड लेवल पर लाकर अपने आप को हील कर रहे हैं जो फीमेल हैं, और ये भी उम्मीद नहीं है कि यूनियन हो भी जाए, है ना, क्योंकि एक्चुअल में जो रियलिटी है रिश्ते में, लव लाइफ हो मैरिज लाइफ है जिस भी, उसकी जो कंडीशन है ऑलरेडी पता चल चुका है फीमेल को, किसी एक को। अब इस तरह की एनर्जी में वो रहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लॉस हो रहा है ना, अपनी आत्मसम्मान वो खो रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, है ना। इंसान है, भीख मांगने की ज़रूरत थोड़ी है रिश्तों में। रिश्ते चला रहे, लव है, यूनियन है, जो भी चीज़ें, लेकिन कोई एक इंसान है जो मेल पर्सन है, वो यूनियन के लिए इस वक्त जो मेल पर्सन है वो यूनियन के लिए परेशान हो जाएगा, और कुछ लोग हो रहे होंगे, क्योंकि अब जो फीमेल है उसकी क्वालिटी पता चल रही होगी, उसके होने ना होने की वैल्यू पता चल रही होगी, और ये इसका असर भी हो सकता है कि वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, इसलिए उनकी पॉजिटिविटी उनके वैल्यू करा रही है। तब आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो आप फीमेल देख रहे हो, आपके पार्टनर को इसलिए आपकी वैल्यू पता चल रही है। आपकी जो वाइब्रेशन है ना, उसके फ्लो से आपके पार्टनर को इस तरह से आभास हो रहा है कि आप क्या थे उनकी लाइफ में, ठीक है। तो कोई एक सही पाथ पर है, अपने आप को बहुत जल्दी स्पिरिचुअलिटी में लाकर अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, और दूसरा इंसान अभी भी अपने ईगो अहंकार में है, और फीमेल स्पिरिचुअल जर्नी पर है। मेल पर्सन है वो अपने ईगो से डील कर रहे हैं, उनको बहुत जल्दी पछतावा हो जाएगा, कुछ लोगों को हो रहा होगा। अब अपने फीमेल पार्टनर को अपने लाइफ में लाने के लिए परेशान हो रहे हैं। दोनों के रास्ते अलग अलग डायरेक्शन में बट गए, एक अपना ईगो लेकर बैठा है, दूसरा अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर बैठे हैं। यहाँ पर यूनियन पॉसिबल नहीं है जब तक मेल पर्सन स्पिरिचुअलिटी को धारण नहीं करता है, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता है, अपने ईगो को ख़त्म नहीं करता है, तब तक मुश्किल है, मतलब यूनियन पॉसिबल नहीं है। ओके।